कंस ने मीटिंग बैठाई, अपने श्रेष्ठ जो उसके दरबारी थे, मंत्रीगण थे, सलाहकार थे, सबको साथ में लेकर कि भाई क्या किया जाए। हमारा इतना प्रयत्न करने के बाद भी जो कन्या थी वो कहकर गई है कि तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो चुका है। सबने एक मत से विचार किया कि इसको जो भी है मारने का प्रयास करना चाहिए। पूतना है एक, उसको महारत हासिल है कि वो कोई भी रूप बदल सकती है। काम क्या है उसका? बालकों को मारना, नवजात शिशुओं को मारना। कंस ने उसकी नियुक्ति की कि पूतना तुम जाओ और ब्रज में जितने भी नवजात शिशु हैं सबका वध कर दो। कंसेन पूतना घोरा पूतना बाल घातिनी सिंसुंच चार निंधंती पुरग्राम ब्रजादिषु। वो ब्रज के गांवों में घर घर में जाकर के देखती है कि कौन नवजात है और उसको चोरी छुपे उठा लेती है और मार डालती है। यही सब उसका कार्य है। वही पूतना आज गोकुल में नंदराय जी के घर भी आ पहुंची। बड़ा सुंदर रूप धारण कर रखा था। सबने सोचा कि कोई संबंधी होगा, तो किसी ने रोका टोका नहीं। यूथ के यूथ तो वहां चले ही जा रहे थे। नंद का उत्सव, यहाँ पर नंदोत्सव चल रहा था, इसलिए उन्हीं में शामिल होकर के वो पहुंच गई नंदराय जी के घर। बालक को मैया ने झूले में सुला दिया था। जाकर के सीधे लाला के पास पहुंची पूतना। पूतना को देख करके कन्हैया ने नेत्र बंद करे। क्योंकि ये इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई कह रहे हैं कि जैसे स्वागत करते हैं तो आंखों से भी इशारा कर देते हैं, आइए आपका स्वागत है। वैसे भी पूतना चाहे जो कर्म जो स्वभाव लिए हुए आई हो, लेकिन कर्म तो उसने माँ का किया है, तो इसलिए स्वागत किया है कि आइए आपका स्वागत है। इसलिए नेत्र बंद किए। कोई कहते हैं कि लाला तो आया है माखन खाने के लिए और ये जहर पिलाने के लिए आई है, इसलिए शिव शंकर का ध्यान किया है, इसलिए आंखें बंद की। कोई कहते हैं कि दोनों नेत्र क्या हैं, सूर्य और चंद्रमा है। उन्होंने कहा हम इस पाप इनको नहीं देखना चाहते, इसलिए आंखें बंद की। कोई कहते हैं कि भगवान सोचते हैं कि हम तो हैं मायापति और तू है मायावती, इसलिए आंखें बंद कर ली। यदि आंखें खोल ली तो मायापति के सामने मायावती कहां टिक पाएगी, इसलिए आंखें बंद की। कोई कहते हैं कि ये रामावतार में भी शूर्पणखा जैसे सुंदरी वेश धारण करके आई थी, लेकिन उसके मन में क्या था? शूर्पणखा किसको कहते हैं? कि जिसके सूप जैसे नाखून हो, छाछ के जैसे बड़े बड़े नाखून, वो है शूर्पणखा। यहाँ तो सब हंसने की बात नहीं, हंसो सबके छोटे छोटे हैं, वो तो और होते हैं जिनके बड़े बड़े हैं। और नहीं भी होते तो आजकल तो साहब एक नया फैशन चला है, अलग से आर्टिफिशियल लगाने का, नए नए नाखून।
बड़े बड़े नाखून आर्टिफिशियल होते हैं, उनको कलरफुल करने का ये भी एक आर्ट है, नेल आर्ट। बताइए क्या क्या फैशन। तो जिसके सूप जैसे नाखून हो वो कौन? शूर्पणखा। रामावतार में आई है बड़ी सुंदरी का रूप धारण करके, लेकिन अंदर उसके क्या चल रहा था। इसलिए इसी तरह से इसके अंदर है कि भगवान को मार डालना चाहती है और सुंदर रूप धर के आई है, इसलिए भगवान ने सोचा ये ठीक नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे, इसलिए आंखें बंद की। और कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि दृष्टि उसी पर डालनी चाहिए जो दृष्टि पात्र हो दृष्टि का, यानी कि सुपात्र पर दृष्टि डालनी चाहिए, इधर उधर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। कहने का भाव कि हम अपनी आंख और कान साफ रखें, स्वच्छ रखें। अजी मैं भी रोज रामदेव की बूंद डालूं आंख में, लगे तो मिर्च की पर आंख बिल्कुल साफ कर दे। कोई कहती है बहन की हाँ जी मैं भी बड्स से रोज साफ करती हूँ, बड्स मंगा रखी है मैंने, वो आजकल बनी बनाई आती है ना, तो मेरे भी कान भी साफ हैं। ये चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन कानों के द्वारा कुछ ऐसा सुनो नहीं, निंदा मत सुनो किसी की, बहुत बड़ा अपराध है। कुछ भी गलत बातें सुनो मत, नहीं तो न करते हुए भी आप उसमें भागीदार बन जाओगे। दूसरा, आंखों से कुछ भी गलत देखने का प्रयास ना करो। देखना ही है किसी को तो उसको अपने इष्ट के रूप में देखें। कोई सुंदर आपको दिखता है, चाहे बहनों को भाई दिखे, उसको अपने इष्ट के रूप में देखें, आराध्य के रूप में देखें। नहीं तो समान आयु का है तो उसमें अपना भाई देखें कि मेरा भाई ऐसा सुंदर होता तो कैसा होता। बड़ा है तो पिता के रूप में देखें कि मेरा इतना सुंदर पिता होता तो कितना अच्छा। छोटा हो तो अपने बालक के रूप में देखें। तो भाव को बदल कर देखें, नहीं तो आंखों के द्वारा देखने से भी बहुत कुछ गलत हो जाता है। इसलिए कहा है संतों की आंखों और कानों को स्वच्छ रखें। चाहे वैसे स्वच्छ रखें चाहे ना रखें, लेकिन ऐसे जरूर स्वच्छ रखें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।